रे बचाओ। ये सब क्या है? इन सब की इतनी पिटाई किसने कर दी? सबके पार्ट खराब हो गए हैं सर। सब बेकार लोग हैं। एक एक के खड़ा होने में 6 महीने लग जाएंगे सर। अरे बाप रे, इसको यूं खड़ा करके क्यों रखा है? अरे सुबी, तुम्हें क्या हो गया? सर ये सब के खड़ा होने में 6 महीने लगेंगे। इसको लेटने में 10 महीने और चलने में 6 महीने लगेंगे सर। ऐसे कैसे ले जाए? आप सही फरमा रहे थे चाचा। इन लोगों की ऐसी हालत उसी ने की है। मालिक, उसने धमकी दी है कि अगर आप वहाँ पर गए तो आपकी हालत भी ऐसी ही होगी। आप खामोश रहे, हमें पता है वो खुद को शेर समझता है ना, हमारे बारे में नहीं जानता हमारी ताकत कितनी है। कल ही हम अपने गांव से खास गुंडों को बुलाएंगे, वो उसे उठा के यहाँ लाएंगे और फिर हम उसे अपनी आंखों के सामने मच्छर की तरह पिसवाएंगे। और फिर उसके बाद 6 महीने तो क्या, साल भर तक वो खड़ा नहीं हो पाएगा। अरे छोड़ो भाई, अरे छोड़ो, हमें उतारो। हम कोई साधु या सन्यासी नहीं जो हमें इस तरह से उठा के ले जा रहे हो। अरे इतना सम्मान मत दो भाई, उतारो मुझे। अरे क्या कर रहे हो भाई? हाँ, तुम्हारी धुलाई करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया है। उन्हें मारा था ना, अब इन्हें मार के दिखाओ। अरे हमने अपने गांव से इन्हें खास तौर पे बुलाया है। शेर है ये लोग। इन गुंडों को अब तू मार के दिखा, तब तुम्हें पता चलेगा कि हंकी कायर नहीं है, शेर है। ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा लाए हैं जनाब। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है जनाब। अरे हमें जाने दीजिए। क्यों, हवा निकल गई ना? देखा, अब पता चला कि हंकी में कितना दम है। तरीके से नहीं मारा जनाब, इस मुस्टंडे ने ऐसे मारा जनाब। इस कमीने में जरा भी रहम नहीं खाया जनाब। और ये काले पीले गुंडे, इन लोगों ने जनाब, इन लोगों ने मुझे इस तरह से पीटा। देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, ये देखिए, फिर आ गए ये लोग। जनाब रोकिए इन्हें। जनाब आपको लगी तो नहीं? जनाब मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ। आप ठीक है ना जनाब? आप ठीक है ना? हमें बख्श दो, हमें मत मारो। नहीं जनाब, आपको देखना होगा। अरे जनाब देखो, आप ठीक तो है ना जनाब? तेरी तो ये इतने सारे थे और मैं अकेला था जनाब। इन लोगों ने जरा भी रहम नहीं खाया मुझ पे। अरे नहीं देखना, हमें नहीं देखना, सुनना भी नहीं है। जनाब मुझे माफ कर दीजिए जनाब। मेरे मालिक जो है ना चौधरी, वो भी आपकी तरह ऐसे ही बैठते हैं। नहीं, हम वो नहीं है। हम चौधरी की हैसियत के नहीं है। नहीं जनाब, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। तो हम खड़े हो गए। बिल्कुल इसी तरह हमारे बॉस भी खड़े रहते हैं। क्या तुम्हारा बॉस खड़ा था? लो हम बैठ गए। अभी तो हम सिर्फ सहलाए हैं। आइंदा अगर इन लोगों ने चौधरी की तरफ आंख भी उठाई तो और भी बुरा हाल करूंगा, तोड़ डालूंगा। अरे बाप रे, ये मामूली आदमी नहीं है। वो जमीन हमें क्यों चाहिए? फैक्ट्री डालने के लिए? नहीं, वो जमीन हमें नहीं चाहिए। जहाँ पर भी लेकर आती हूँ वो जगह नंबर 1 होती है। यस, मुझे हरदम नंबर 1 बनकर ही जीना अच्छा लगता है। मैं पैदा भी हुई थी जनवरी 31 को। मैं जो ड्रेस पहनूं और जिससे मैं शादी करूं, वो भी नंबर 1 ही होना चाहिए।
हेलो, हाँ, क्या बात है? खड़े खड़े ख्वाब देख रही जी हैं? नहीं, वो तो खड़े खड़े कॉमा में चली गई। अरे कृष्णा, आप तो इतने बड़े ट्रांसफॉर्मर हैं। आपको देखते ही लड़कियों को करंट लग जाता है। धक्का दिया है, इसे तो शॉक लग गया होगा। चलिए। ए, अब क्या सोच रही है? क्यों रे, ऐसे क्या देख रही है? क्या कभी किसी मर्द को नहीं देखा? वो लड़का है ना, हमारे कॉलेज के बाला मास्टर की जैसा दिखता है। सेम डिट्टो वैसा ही लगता है। बस एक छोटा सा फर्क है, हमारा बाला सितार है और ये गिटार है। बिल, अरे जरा जल्दी चले, शो का वक्त हो गया है वरना देर हो जाएंगे। 2300। मेरा पर्स कहाँ गया? अरे तेरा पर्स? पर्स तो मैं लेकर आई थी। क्या? You want one more? This is okay for you. What can I do for you? हाँ, ये ठीक है। अरे Hey man, where's my purse? Give it back. उसके अंदर 3000 रुपए थे। हे, मोहतरमा, ये क्या बात कर रही हैं? मुझे पता है, खूबसूरत लड़की को देखकर उसे धक्का मारकर तुम लोग उसका पर्स चुरा लेते हो। हे, स्टॉप! व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? ये कौन है, जानती भी हो? भैरवी कॉलेज के डांस मास्टर हैं। लाखों रुपए देकर इनके पीछे लड़के लड़कियां डांस सीखने के लिए घूमते रहते हैं। और इतने ग्रेट पर्सन को तुम पिक पॉकेटर कह रही हो, और वो भी केवल 3000 रुपयों के लिए। इन्होंने जो जूता पहना है उसकी कीमत जानती भी हो? नवीना, कूल कूल कूल। दरअसल ये कंफ्यूज होकर टेंशन में आ गई No, है। मुझे पता है, जब तुमने मुझे धक्का मारा था। ये चलना, आओ तो। तेरा पर्स कार में ही पड़ा है। जो भी मोहतरमा मिलती है बोलती है कि मेरा दिल खो गया। ये पहली मोहतरमा है जिन्होंने कहा कि मेरा पर्स खो गया। Oh God! कैसा है ये बंधन अनजाना। बाला? हेलो, ऐसे गौर से क्या देख रही हैं आप? आपके कोई बड़े भाई भी है क्या? ऐसी कोई झंझट हमने पाली ही नहीं, इसीलिए इतना खुश हैं हम। पर आप उसके जैसे ही दिखते हैं। किसके जैसा? वो मास्टर कृष्णा। हाँ, भैरवी कॉलेज का डांस मास्टर मेरे जैसा लगता होगा, ये बंशी ने बताया होगा। आपने भी देखा क्या? हाँ, मेरे जैसा खूबसूरत और हुनरबाज भी है ना। स्टाइलिश, उसका स्टाइल, उसकी स्माइल, उसका लुक, उसका वॉक, उसका सब कुछ अलग है। और वो तुमसे नहीं होगा भाई। पूरा चल गया। कल्याणी, हाँ, जल्दी इधर आओ। कल्याणी, ये देखो तुम्हारा हुनरबाज हीरो, ये देखो। हाँ, हाँ, ये जो डांस कर रहा है यही है वो बाला। बाला, हाँ? क्या तुम ऐसे डांस कर सकते हो? सितार बजाने को कहो, गिटार बजाने को कहो तो मैं आराम से बजा दूंगा। वो डांस करता है तो मैं सिंगर हूँ, जिसे जो काम आता है वो उसके लिए आसान होता है। लेकिन उसका डांस देखकर तुम्हारे दिल में घंटियां बजने लगी होंगी। हाँ, घंटियाँ? मतलब? कृष्णा कृष्णा कहोगी और उसके बारे में सोचोगी। उसका डांस देखकर वो भी सीखने के बारे में सोचोगी। इस कॉलेज को छोड़कर उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगी। स्टॉप, बस बहुत हो गया। मैं चौधरी साहब की बेटी हूँ। उन्हें यह पता चल गया तो मुझे उस कॉलेज में नहीं जाने देंगे। मतलब जाने के बारे में सोच लिया है तुमने? हाँ, हाँ? लेकिन मैं कैसे जाऊंगी? अरे ये बोलने की क्या जरूरत है कि तुम चौधरी की बेटी हो? सच को छुपा दो और कॉलेज में एडमिशन ले लो। पिताजी को पता चल गया तो? पता चलेगा तब देखा जाएगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बता कर करनी चाहिए, और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो करने के बाद बताई जाती हैं। और हम जिसका ख्वाब देखते हैं उसके लिए थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ती है। अभी सोचने की जरूरत नहीं है, जो करना है कर डालो। गुरुजी, अब तक आपके साथ रहकर आपको बहुत शौक दिए हैं, और अब आपकी बेटी को एक जोर का झटका दे रहा हूँ।